नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में आपको बड़ी ऊ की मात्रा वाले, हाँ दोस्तों, छोटी ऊ की मात्रा वाले तो बहुत सारे दोस्त आसानी से पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे छोटी ऊ लगे, कहाँ पे बड़ी ऊ लगे। यदि पढ़ने आ भी जाता है तो लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ, पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ साथ में। और दोस्तों बहुत सारे शब्दों और वाक्यों दोनों को मैं पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूँ। शब्द पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको वाक्य को भी मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से कहीं पर भी कोई स्टोरी मिले या बड़े बड़े वाक्य मिले तो आप आसानी से उसको पढ़ देंगे। या कहीं पर लिखने की बात आए, कुछ मतलब मान लीजिए कोई लेटर हो, पत्र हो, कुछ भी यदि ये लिखने की बात आती है तो आपको पता होगा कि कौन से शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा, कौन से शब्द में छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख भी पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए दोस्तों, हम लोग केवल और केवल 3 बातों पे ध्यान देंगे। पहला बात क्या है, देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि ये जो बड़ी ऊ है ना दोस्तों, इसका उच्चारण खींच कर होता है। हाँ दोस्तों, इसका उच्चारण खींच कर यानी लंबा होता है। जैसे किसी भी अक्षर में यदि बड़ी ऊ की मात्रा लगता है तो उस अक्षरों का उच्चारण खींच कर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये क है, क में बड़े ऊ की मात्रा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कू। ठीक है। ख में बड़े ऊ की मात्रा लगेगा तो खू। ग में बड़े ऊ की मात्रा लगेगा तो गू। ठीक है। घ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगा तो घू। अंगा में लगेगा तो अंगू, इस तरीके से। ठीक है। च में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा तो चू। ठीक है। छ में लगेगा तो छू। इस तरीके से सभी अक्षरों में यदि बड़ी ऊ की मात्रा लगाया जाए तो सबका उच्चारण दोस्तों खींच कर होगा। इस तरह आपका ये ज्ञ तक ये प्रोसेस जाएगा, जो व्यंजन वर्ण होता है क से ज्ञ तक। तो हम लोग कुल मिलाकर क्या समझें कि किसी भी अक्षर में, जिस भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा उसका उच्चारण खींच कर होगा। ये पहली बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए, इसको हम लोग कई तरीके से पढ़ते हैं। इस बड़ी ऊ को तो एक हम लोग बड़ी ऊ बोलते ही हैं। देखिए, बड़ी ऊ एक बोलकर हम लोग पढ़ते हैं। इसी को हम लोग दीर्घ ऊ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ ऊ। या डायरेक्ट भी हम लोग पढ़कर इसको बोलते हैं, जैसे जिस भी अक्षर में लगा है तो कू, चू, इस तरीके से। और ये किसी भी अक्षर में, इतना सारे अक्षर में आप देख रहे हैं, सब में कहाँ लगा है? सब में नीचे लगा है। ये सभी मात्राएं कहाँ लगा है? सब में नीचे लगा है। तो आपको क्या समझे कि किसी भी अक्षर में ये बड़ी ऊ की मात्रा नीचे लगता है। अब सवाल आता है कि शब्द में कैसे समझे। मान लीजिए कि शब्द में मैं आपको बता रहा हूँ, वाक्य में भी मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है चूहा, तो देखिए च में बड़ी ऊ की मात्रा और हा, चूहा। तो इसका कुछ ट्रिक होता है। मैं बहुत सारे शब्दों को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे, किस ट्रिक से हम लोग समझे कि किस अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा, किस अक्षर में छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। इसलिए यह क्लास दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है चूहा। ठीक है। अगर लिखना है मूली, देखिए मूली, तो म में बड़े ऊ की मात्रा और ल में बड़ी ई की मात्रा, ऐसे मूली। ठीक है। अगर लिखना है रसूल, क्या लिखना है? रसूल, तो देखिए र, स में बड़ी ऊ की मात्रा सूल, रसूल। या कपूर, देखिए कपूर, तो क, प में बड़ी ऊ की मात्रा और कपूर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगता है। अगर वाक्य की बात कहें तो जैसे मान लीजिए कि वाक्य में मैं आपको बता दूं कि जैसे वाक्य लिखा है चूहा चूड़ा खा गया। इस वाक्य में आप देखेंगे चूहा यानी च में बड़ी ऊ की मात्रा है, चूड़ा यानी फिर यहाँ पर च में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ट्रिक होता है। जैसे देखिए
पहले अक्षर में यदि ऊ की मात्रा की बात आए और उसके बाद वाले में आ की मात्रा हो, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें पहले वाले अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा होगा। इससे भी आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे छोटी ऊ की लगेगा कि बड़ी ऊ की लगेगा। ऐसे और भी कुछ कुछ मैं ट्रिक आगे बताऊंगा जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में ये सब क्लासेज मैं करा दिया हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आ रहा है कि सर इसी प्रकार से टोटल एक सीरीज बना दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, विशेष रूप से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे इसको अरेंज किया हूं खूब सुंदर तरीके से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पर इसको मतलब कि बढ़िया से समझते हैं। और बहुत सारे शब्दों को, लगभग हमको लग रहा है कि 400 प्लस शब्द हैं। हाँ दोस्तों, 400 प्लस शब्द हैं। उन सभी शब्दों को मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा और साथ में बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हैं, इन शब्दों को जोड़ जोड़कर उसको भी मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पे इसको समझते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये बड़ी ऊ जो है इसका मात्रा ऊपर ऑलरेडी आप बोर्ड पे समझे हैं कि ये होता है, और ये जिस भी अक्षर में लग रहा है उसका उच्चारण खींच कर हो रहा है। तो हम लोग बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे किन शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाएगा और फिर कैसे लिखा जाएगा। और नीचे बहुत सारे वाक्य भी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़कर देखते हैं। आ ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू, आलू। देखिए, इसको दीर्घ ऊ भी बोला जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ। दीर्घ ऊ क्या बोला जाता है? दीर्घ ऊ। तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रा ज दीर्घ उ जू, राजू। ध दीर्घ धू प, धूप। च दीर्घ उ चू क, चूक। भ दीर्घ भू ल, भूल। प दीर्घ उ पू त, पूत। क दीर्घ उ कू त, कूत। द दीर्घ उ दू र, दूर। ध दीर्घ धू ल, जिस भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है उसको हम लोग खींच कर पढ़ेंगे, यानी उसका उच्चारण जोर से करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे लिखने के लिए यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है धूप, आपको कोई बोलता है लिखने के लिए धूप, तो आप ऑलरेडी पढ़े रहेंगे कि धूप में ध में क्या होता है? बड़ी ऊ की मात्रा। तो आप ऐसे ध में बड़ी ऊ की मात्रा और प ऐसे धूप आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों प्रैक्टिस करना, देखना, क्योंकि इस क्लास में मैं जितने भी शब्द लगभग 300 से 400 के आसपास शब्द मैं लिखा हूँ, इन सभी शब्दों में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है। और ये कभी भी आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है च दीर्घ चू क, चूक। भ दीर्घ भू ल, भूल, ठीक है। तो देखिए, चूक और भूल ये दो शब्द जो लिखा है, तो क्या है? च में बड़ी ऊ की मात्रा है और क ऐसे चूक। भूल में क्या है? भ में बड़ी ऊ की मात्रा और ल, भूल। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि बड़ी ऊ की मात्रा किन किन शब्दों में लगेगा, तो आप आसानी से उसको लिख भी पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे खूब आराम से देखिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है क दीर्घ कूद, कूद। द दीर्घ उदू र, दूर। ध दीर्घ धू ल, धूल। स दीर्घ सु नी, शूनी। न दीर्घ नू र, नूर। ख दीर्घ खू न, खून। ख दीर्घ खू ब, खूब। भ दीर्घ भू ख, भूख। स दीर्घ उसु द, सूद। त दीर्घ तू ली, तूली। म दीर्घ मू ल, मूल। झ दीर्घ झू ल, झूल। ट दीर्घ टू ल, टूल। इसको बड़ी ऊ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे फ में बड़ी ऊ की मात्रा फूल, फूल। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू दा, कुदा। र में बड़ी ऊ की मात्रा रू बी, रूबी। ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू रा, बुरा। फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू फा, फूफा, ठीक है। इसके बाद देखिए फूफा के बाद
सा में बड़ी ऊ की मात्रा सु जा सुजा। च में बड़ी ऊ की मात्रा चू ना चुना। ब में बड़ी ऊ की मात्रा बूटा बूटा। नी ता में बड़ी ऊ की मात्रा तू नीतू। च में बड़ी ऊ की मात्रा छू जा चूजा। च में बड़ी ऊ की मात्रा चूरा चूरा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे ही आप देखेंगे जिस भी अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है उसका उच्चारण खींच कर करेंगे। कैसे? भूला भूला, सूखा सूखा, जूता जूता, नीरू नीरू, गूथा गुथा, पूजा पूजा, भूखा भूखा, मूक मुक, दूध दूध, वीरू वीरू। देखिए र में ऐसे लगेगा तो बड़ी ऊ की मात्रा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और र में केवल इस तरीके से लगेगा तो छोटी ऊ की मात्रा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वीरू। टूट टूट, फूट फूट, छूट छूट, भूत भूत, शूल शूल, धीरू धीरू, कूट कूट, कुल कुल। ठीक है, कुल के बाद देखिए यहाँ पे फूल फूल, हुर हुर, सूर सूर, धूली धूली, सूत सूत, दूत दूत, तूल तूल, गुड़ गुड़, लूट लूट, भूखी भूखी, चालू चालू, तालू तालू, रामू रामू, बाजू बाजू, काजू काजू, गुथी गुथी, राजू राजू, बापू बापू, बालू बालू, भालू भालू, शालू शालू, बूटी बूटी, दूरी दूरी, सूजी सूजी। ठीक है, सूजी के बाद देखिए यहाँ पे कुची कुची, सूची सूची, भूखी भूखी, झूरी झुरी, टूटी टूटी, बूटी बूटी, भूला भूला। अब कुछ शब्दों को यहाँ पे हम लोग लिख कर देखते हैं। यहाँ पे पेन के कलर अलग ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लिखना है भूखा या भूखी, तो आपको पता रहेगा कि भूखा या भूखी, सूखा लिखा रहे या सूखी लिखा रहे, तो इन सब शब्दों में क्या होगा? बड़ी ऊ की मात्रा लगे। जैसे भूखा ऐसे भूखा, सूखा तो सा में बड़ी ऊ की मात्रा से सूखा, इस तरीके से, ठीक ना, सूखा। ठीक है, दूरी या दूनी, इस तरीके से शब्द मिले आपको लिखने के लिए। तो दूरी में भी देखिए द में बड़ी ऊ की मात्रा और र दीर्घिरी, ऐसे दूरी। या दूनी लिखना हो तो द में बड़ी ऊ की मात्रा दू
नी ऐसे दूनी, ठीक है। अगर लिखना हो झूला, क्या लिखना हो झूला, तो झ में बड़ी ऊ की मात्रा से झूला ऐसे झूला, ठीक है। कुची, यदि लिखना हो कुची तो क में बड़ी ऊ की मात्रा कुची ऐसे ची कुची, ठीक है। टूटी, यदि टूटी लिखना हो तो ट में बड़ी ऊ की मात्रा टू टी ऐसे टूटी। तो इस तरीक़ा से आप बड़ी ऊ की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए कैसे लिखा है, भूला, सूखा, जूता, सुनी, गुथा, पूजा। तो जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस तरीके से लगातार आप एक बार में पढ़ देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक एक अक्षरों को पहले पढ़ना होगा। जैसे घूरा घूरा, पूरा पूरा, फूला फूला, लूनी लूनी, सुना सुना, भूना भुना, लूटा लूटा, चूहा चूहा, झूला झूला, दूनी दुनी, पूड़ी पूड़ी, कुची कुची, दूरी दूरी, सुरी सुरी, नूरी नूरी, टूटी टूटी, मूली मूली, कुली कुल्ली, ठीक है कुल्ली, बाजू बाजू, तालू तालू, लालू लालू, कुकी कुकी, बालू बालू, दारू दारू, रूपा रूपा, रूढ़ी रूढ़ी, शुरू शुरू, सूची सूची, रूखा रूखा, रूसी रूसी, ठीक है। उसके बाद वाक्य देखिए, यहाँ पे वाक्य कैसे पढ़ा जाएगा, जो शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनता है। यहाँ पे वाक्य को कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। जैसे ज में बड़ी ऊ की मात्रा है तो जूस जूस, मीठी मीठी, नहीं नहीं, होती होती है, जूस मीठी नहीं होती है, झाड़ू झाड़ू, मत मत लगाओ लगाओ, झाड़ू मत लगाओ। तो देखिए ड के नीचे बिंदी लगेगा तो ड़ हो जाएगा, और इसमें क्या बड़ी ऊ की मात्रा से ड़ू, झाड़ू, ठीक ना। कूद कूद मत मत, कूद मत, झूला झूला, झूल झूल, झूला झूल, पूजा पूजा कर कर, पूजा कर, भालू भालू, नाचा नाचा, भालू नाचा, ठीक है। इसके बाद देखिए भालू नाचा के बाद यहाँ पे रामू रामू, आलू आलू, खाया खाया, रामू आलू खाया, रूठ रूठ मत मत, रूठ मत, फूल फूल, खिल खिल, गया गया, फूल खिल गया, चुप चुप रह रह, चुप रह, खूब खूब, दूध दूध पी, खूब दूध पी, सूप सूप, चख चख, सूप चख, ठीक है। इसके बाद देखिए सूप चख के बाद चूहा चूहा, चूड़ा चूड़ा, खाया खाया, चूहा चूड़ा खाया, आलू आलू, लाया लाया, आलू लाया,
राजू, राजू, काजू, काजू चख चख, राजू काजू चख। मान लीजिए कि आपको लिखना है चूहा चूड़ा खाया, तो कैसे लिखेंगे? च में बड़ी की मात्रा से चूहा, चूड़ा, तो चू और ड में ऐसे नीचे बिंदी और आकार ऐसे चूड़ा, खा या खाया, ठीक है ना, और फुल स्टॉप यहाँ पे रहेगा, चूहा चूड़ा खाया, ठीक है। साधु, साधु बन बन, साधु बन। इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप बहुत सारे शब्दों को और बहुत सारे वाक्यों को आप मेरे साथ में पढ़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो दोस्त शुरुआत से इस क्लास को लास्ट तक देखे होंगे उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द थे इसमें, और वही सब शब्द आप कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं, कहीं भी पढ़ने लिखने जाते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर हो या कोई भी बुक हो या कहीं पर भी लिखने की भी बात आती है, तो शब्द आप देखे रहेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।